हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाजकारी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर। आप सभी को मैं बता दूं कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर समाजकारी में यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं और एमपी सेट सोशल वर्क की भी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। फुल कोर्सेज इस समय आप लोगों के लिए चलाई जा रहे हैं। मात्र 3000 में आप लोगों को क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैं अपने यहाँ पर डे क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं और थ्योरेटिकल बेस्ड आप लोगों की क्लासेस होगी। साथ ही साथ हम कुछ तथ्यों पर भी बातचीत करेंगे जिससे आपका असेसमेंट भी हो सके। और ई नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे ही टॉपिक आपका फिनिश होगा उस टॉपिक से संबंधित आपके एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे, यानी एक प्रकार से प्रैक्टिस भी करवाई जाएंगी। ऑनलाइन टेस्ट भी रहेंगे और क्वारीज सेशन भी आपके रहेंगे। साथ ही साथ एवरीडे लाइव क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2004 से लेकर दिसंबर 2023 तक के जितने भी प्रश्न हुए हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क में, वो भी प्रश्न आप लोगों से सॉल्व करवाए जाएंगे। चलिए बातचीत करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर। हम लोग ये प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं। प्रश्न है, प्राचीन तथा मध्यकालीन युग में किसे अन्य श्रेणियों में श्रमिकों को उपलब्ध अधिकारों से वंचित रखा गया था। प्रश्न बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं सामाजिक न्याय से संबंधित ये प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। तो प्राचीन समय और मध्यकाल का युग था। उस समय अन्य श्रेणियों में श्रमिकों के उपलब्ध जो अधिकारों से वंचित रखा गया था, तो वह करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दासों और कृषि दासों को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है और सेकंड कहता है कि सीमित अर्थों में सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या हो सकता है। देखिए, सामाजिक न्याय का मीनिंग पूछा है, सामाजिक जीवन में सभी मनुष्यों की गरिमा को स्वीकार करना और स्त्री पुरुषों के बीच के विभेद को ख़त्म करना, यानी समाप्त करना। नस्ल, जाति, धर्म आदि के आधार पर मनुष्यों के बीच विभेद को ख़त्म करना। उपर्युक्त सभी, यानी यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, कल हम लोगों ने शाम को 7 बजे वाली जो क्लास पढ़ा था उस क्लास में पर डीप में चर्चा किया है सामाजिक न्याय के बारे में, और ये सभी तथ्य वहाँ पर इन्वॉल्व भी थे। और सही करेक्ट जवाब अगर यहाँ पर जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो ऑप्शन नंबर डी सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने दिया गया है। तीसरे नंबर का सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कि किसकी संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का एक प्रमुख विषय रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा, यानी डी सामाजिक न्याय। ठीक है, प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का विषय रहा है, ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया था, और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिया गया है। क्वेश्चन 4 आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी परिवार की परिकल्पना की गई है। नहीं, ऋग्वेद में नहीं किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। ये करेक्ट नहीं है, यह आपका इनकरेक्ट पॉइंट है, इसलिए चौथे में जो कथन लिखा गया है वो असत्य है। कारण की बात करते हैं तो कहता है, पूरी धरती को परिवार मानने की भारतीय संस्कृति सामाजिक न्याय की प्राचीनतम रूप है, यानी ये स्टेटमेंट आपकी सत्य है। तो कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, याद होगा आप सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी जाएगा, केवल आर सत्य यहाँ पर रहेगा, ए असत्य है। नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दिया गया है। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कौन सा अनुच्छेद। मैंने कल आप लोगों को सामाजिक न्याय के अंतर्गत कुछ संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को भी रिलेट कराया था। कानून के समक्ष समता की बात आप सबको पता है, अनुच्छेद 14 आता है। धर्म, जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर विभेद या भेदभाव का बहिष्कार, आर्टिकल 15 आता है। सार्वजनिक आयोजन और रोजगार में समानता का अवसर की बात करते हैं तो वह अनुच्छेद आपका 16 आता है। अस्पृश्यता का अंत तो अनुच्छेद आपका 17 आता है। तो आप मैच कर सकते हैं, पहले का जो गया है वो 4 गया है, बी का जो गया है वो आपका ए गया है। तो आप देख सकते हैं 4 और 1
4 और 1 जो ऑप्शन में मैच हो रहा है, ये तो बी भी हो रहा है और डी भी मैच हो रहा है। तीसरे सी की अगर हम बात करते हैं तो ये 16 को रिलेट कराएगा, यानी ऑप्शन आप देखेंगे तो सी वाला दूसरे से मैच हो रहा है और यहाँ पे करेक्ट जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका माना जाएगा बी वाला। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि सामाजिक न्याय के बिना सर्वव्याप और अनंत शांति की प्राप्ति बेईमानी है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी में संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन सी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। सवाल यह है कि सामाजिक न्याय के बिना सर्वव्याप्त और अनंत शांति की प्राप्ति बेईमानी है, या स्टेटमेंट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का है। यहाँ पे करेक्ट जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत की मान्यता के अनुसार आय और संपत्ति का सीधा संबंध किससे नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए विशेषाधिकार, ऑप्शन बी परंपरा, ऑप्शन सी उत्तराधिकारी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा यहाँ पे सामाजिक न्याय के सिद्धांत में मान्यता के अनुसार आय और संपत्ति का सीधा संबंध नहीं है, वो इनमें से किसी से नहीं है, जो ऑप्शन नंबर डी को रिलेट कराता है। ऑप्शन डी आपका सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि में समान अवसर सार्वजनिक न्याय के आधार स्तंभ हैं, यह स्टेटमेंट आपका सत्य है। कारण कहता है कि हमारे संविधान द्वारा राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे बच्चों और युवाओं के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिससे सभी का स्वस्थ विकास हो सके, यानी ये भी स्टेटमेंट आपकी सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं, यानी कथन ए भी सत्य, आर भी सत्य। आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो पहला है यहाँ पर ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर DSSB सोशल वेलफेयर की भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसका एग्ज़ाम 2024 में है। साथ ही साथ मैं अगर आपसे बात करूं तो MPPSC की भी क्लासेस, सोशोलॉजी की भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, दोपहर 1 बजे से है आप लोगों की। और साथ ही साथ MP सेट की अगर मैं बात करूँ तो सोशल वर्क के भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। और UGC नेट सोशल वर्क जिसका एग्ज़ाम जून में है, इसकी भी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वहाँ से पूरी डिटेल मेरा ले सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है, नोट करिए, 8506031308। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इससे ले सकते हैं। आप सभी की क्लासेस अभी दोपहर को 1 बजे से स्टार्ट होगी एक क्लास, फिर शाम को 7 बजे क्लास चलेगी, फिर एक क्लास आपको 8:30 बजे जो है चलाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे सामने है, कहता है सम्मिलित करना है आप लोगों को भारतीय दास्ता अधिनियम के बारे में। तो 1843 आता है, और जाति नियोक्ता निवारण अधिनियम की बात करते हैं तो 1850 आता है, और सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम की बात करते हैं तो 1976 आता है, और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1955 आता है। कल मैंने सामाजिक न्याय के अंतर्गत कुछ विधान को नोट करवाया था, उसमें लगभग 8-10 मैंने आप लोगों के इन अधिनियमों को भी नोट करवाया था। तो सही जवाब इस प्रश्न का आप देख सकते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। तो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन डी भी है। तीसरे का चौथा है और चौथे का तीसरा है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी जाएगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हालांकि मैंने टिक भी लगाया है, आसान सा सवाल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, वह अनुच्छेद 14 है। ठीक है, समुदायों का विकास अपने सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होता है, यह कथन किसका है? तो जिन्स वर्ग का है। देखिए आप लोगों का भी यूनिट नंबर 8 चल रहा है UGC नेट के बच्चों के लिए, तो आज हम लोग बात करने वाले सामाजिक न्याय पर, और भी इसकी प्रैक्टिस और मैं करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी क्लासेस, ये तो मैंने क्लासेस पब्लिक के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी इसकी क्लासेस तो ऑनलाइन आपकी और चलेगी, प्रैक्टिस और भी मैं यहाँ पर आप लोगों को करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास के क्षेत्र, कौन सा सामाजिक विकास का क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो वो धार्मिक विकास जो है शामिल नहीं किया गया है। मूल अधिकार के विचार का प्रादुर्भाव सबसे पहले कहाँ से हुआ है? तो वो ब्रिटेन से हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो यदि आप समाजकारी की ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, यूजीसी नेट की क्लास या आप एमपी सेट की क्लास या DSSB की या एमपीपीएससी की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आप लोगों को पर डे क्लासेस आप प्रोवाइड कराता हूं और वो क्लासेस सभी आपकी गूगल मीट पे चलाई जाती हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप गूगल मीट के दौरान जब रहते हैं अनम्यूट होकर आप अपनी बातों को भी हमारे सामने रख सकते हैं। ठीक है। तो सोशल वर्क की क्लासेस आप सभी को मैं पर डे प्रोवाइड कराता हूँ। एमपी सेट और यूजीसी नेट की क्लासेस काफ़ी लंबे समय से चलाता हूँ। यदि आप इन क्लासेस को लेना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।